दोस्तों रिसेंट ही स्विजविता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और ये एपिसोड अभी तक की सबसे ज्यादा प्यारी एपिसोड थी। मुझे खुद भी इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि इस एपिसोड में हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन जो आने वाले थे। इसके साथ ही दोस्तों जिन ने मिलिट्री में जाने से 4 दिन पहले इस एपिसोड की शूटिंग करी थी। मतलब जिन पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को मिलिट्री में गए थे और इस एपिसोड को उन्होंने 9 दिसंबर को शूट करा था। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले जिन की एक प्यारी सी मैसेज को दिखाई जाती है जो कि उनके आर्मीज के लिए थी, जहां जिन कहते हैं वो सभी लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस दौरान शायद मैं अच्छे से अपने मिलिट्री लाइफ में एडजस्ट हो चुका होऊंगा और अपनी कंट्री के लिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँगा और मैं श्योर हूँ मैं पूरी तरह फाइन रहूंगा। तो मेरी ज्यादा चिंता मत करें आप लोग और BTS को मत भूलना आप लोग। तो जिन कैसी बात कर दी आपने, हम तो सांस लेना भूल सकते हैं पर BTS को नहीं। और इसके बाद वो क्लिप दिखाई जाती है जहां जिन मिलिट्री में जा रहे होते हैं और सारे BTS मेंबर उन्हें बाय करने पहुंचे थे। दोस्तों जिनके कहने पर ही इस एपिसोड को जून में रिलीज करा गया है। इसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट होती है और शुगा कहते हैं मुझे आज भी ड्रिंक करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पहले दिन RM स्विजविता में आए थे तो शुगा ने उनके साथ ड्रिंक करा था और अभी तक उनका हैंगओवर उतरा भी नहीं था कि आज फिर से उन्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। इसके साथ ही शुगा ने बताया नामजुन के साथ ड्रिंक करने के बाद और शो को खत्म करने के बाद जब शुगा अपने घर जा रहे थे तो वो इतने ज्यादा ड्रंक हो गए थे कि कार में ही सो गए थे। तो इसीलिए शुगा सबसे पहले अपने हैंगओवर को उतारने के लिए इन चीजों को खाते हैं और इसका टेस्ट शुगा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद शुगा सभी को न्यू गेस्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज जो गेस्ट आने वाले हैं वो हैं किम सॉक जिन और फिर हमारे जिन की एंट्री होती है। फिर शुगा जिन को सेट दिखाते हैं जो जिन को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ ही शुगा जिन से कहते हैं मुझे नहीं पता ये एपिसोड कब आएगी तो हमें इसे याद रख कर ही बातें करनी पड़ेगी। और फिर शुगा जिन से पूछते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं तो जिन कहते हैं मैं अभी बस गेम्स खेल रहा हूँ, अपने रिलेटिव से मिल रहा हूँ। और जिन शुगा से कहते हैं तुम्हें पता भी है मैं अभी कितना ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। आज से ठीक 4 दिन के बाद मुझे मिलिट्री में अनलिस्ट होना है पर तुमने मुझे इंसिस्ट कर अपने शो में बुला लिया। तो शुगा कहते हैं तुम्हें इनवाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और मैं सच में चाहता था कि तुम इस शो में आओ, इसीलिए जब स्टाफ तुम्हें कॉल कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा भी था कि तुम मना कर दोगे तो उन्होंने मुझे कॉल करने को कहा और मैंने तुम्हें कॉल भी करा था पर तुमने मेरे कॉल को रिसीव नहीं करा। जिस पर जिन कहते हैं हाँ मेरा फोन साइलेंट था। फिर शुगा कहते हैं अगले दिन मुझे पता चला कि तुम शो में आने के लिए रेडी हो गए हो। जिस पर जिन कहते हैं हाँ मैं एग्री हुआ मेंबर्स के कहने पर। सारे मेंबर्स ने कहा कि मुझे जाना चाहिए पर मैंने कह दिया था कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी शेड्यूल पूरी पैक्ड है अभी। पर फिर उन लोगों ने कहा कि अगर तुम जा सके तो चले जाना क्योंकि अगर हमारे फैंस तुम्हें देखेंगे शुगा के शो में उस दौरान तुम मिलिट्री में होगे तो फैंस कितने ज्यादा खुश होंगे। और जिन कहते हैं ये सुनने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं इस शो में जरूर ही आऊंगा। और फिर शुगा कहते हैं हमारे शो में गेस्ट खुद ड्रिंक लेकर आते हैं। तो जिन कहते हैं रिसेंट ही मैंने बहुत सारी अल्कोहल बनाई है और तुम भी पहली बारी से टेस्ट कर पाओगे। और शुगा भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे और फिर जिन उस ड्रिंक को निकालते हैं जिसका की नाम साहे योंगजे था। और फिर जिन ने इस ड्रिंक के बारे में शुगा को काफी सारी बातें बताई। इसके साथ ही शुगा पूछते हैं साहे योंगजे इस ड्रिंक का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि इसे पीने के बाद सभी ब्रदर्स बन जाते हैं। तो जिन कहते हैं हाँ कुछ ऐसा ही, जो भी इसे टेस्ट करेगा वो फ्रेंड्स बन जाएगा, इसके नाम का यही मतलब है। और फिर दोनों ही उस ड्रिंक को ट्राई करते हैं और शुगा को ये ट्रेडिशनल अल्कोहल बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसके साथ ही दोस्तों जिन 2 और अल्कोहल लेकर आए थे जो वो शुगा को पिलाते हैं और ये जो अल्कोहल थी ये बिल्कुल ही ओरिजिनल अल्कोहल थी। दोनों ही इसे पीते हैं और ये अल्कोहल भी शुगा को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इसके बाद शुगा कहते हैं वो तीसरी अल्कोहल कहाँ है। तो जिन कहते हैं ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो क्या तुम इसे पियोगे। तो शुगा कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर वो उसे भी टेस्ट करते हैं और ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी पर ये शुगा को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और फिर इतनी सारी ड्रिंक्स थी तो शुगा उसके साथ कुछ डिशेस को भी मंगवाते हैं और जिनसे कहते हैं ये टेबल स्पेशली जिनके लिए ही प्रिपेयर करी गई है। और फिर दोनों ही खाते हैं पीते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। शुगा जिनसे कहते हैं तुम्हें याद है जब हम इन द सूप की शूटिंग कर रहे थे काफी सारी बातें मैंने तुमसे कही थी जब मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में था और मैंने कहा था कि कैसे मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ।
तो जिन कहते हैं इसका मतलब है तुम मुझे अभी लाइक करते हो क्योंकि तुम वही चीजें करते हो जो मैं तुम्हें करने को बोलता हूँ। तो शुगा कहते हैं तुमने मुझे क्या करने को बोला है। तो जिन कहते हैं मैंने बोला था बुरी चीजों को भूल जाओ, पास्ट सिर्फ पास्ट होती है और तुम इस वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। इसके साथ ही शुगा जिन से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है तुम्हारे इस पॉजिटिव माइंडसेट का। तो इस पर हमारे जिन कहते हैं मैं इसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ क्योंकि मैं एक फूल हूँ। तो शुगा कहते हैं तुम फूल बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक हाईली एडुकेटेड पर्सन हो क्योंकि शोल में 4 से 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं है और हमारे पूरे टीम में तुम एक लौते मेंबर हो जिसने ऐसा करा है। तो जिन कहते हैं जो भी हो पर मेरी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इनफैक्ट मुझे लिरिक्स भी याद नहीं होते। जिन शुगा से कहते हैं तुम्हें नहीं पता होगा पर जब मैं एस्ट्रोनॉट सॉन्ग गा रहा था एक करियोके में तो मुझे बार बार लिरिक्स देखनी पड़ रही थी। इसके साथ ही दोस्तों इस दौरान एक कैमरामैन भी फ्रेम में आ रहा था पर किसी ने भी नोटिस नहीं करा था, पर जब शुगा ने उन्हें नोटिस करा तो पाया कि ये शक्ल तो जानी पहचानी है और ये कोई और नहीं बल्कि ये जे होप थे। जिन भी जे होप को देखकर पूरे शॉक्ड हो गए थे और शुगा कहते हैं मुझे लगा ही था ये या तो जंगकुक होगा या फिर जे होप और तुम निकले और फिर जे होप भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। इसके साथ ही जे होप जिन से पूछते हैं तुम यहाँ खाने और ड्रिंक करने आए हो क्या। तो जिन कहते हैं हाँ मैं जैसे ही उठा तुरंत ही यहाँ आ गया। और शुगा कहते हैं जिन ने अपने बाल भी नहीं बनाए हैं न ही कोई मेकअप करा है, इसके पीछे के बाल तो देखो, ये वही जिन है जिन्हें हम हमेशा देखते हैं। इसके बाद जे होप कहते हैं कोई बात नहीं, जिन कल ही अपने बालों को शेव करवाने वाले हैं। तो जिन कहते हैं कल नहीं परसों, वो अपने बालों को परसों सेव करवाने वाले हैं। और इसके बाद शुगा और जे होप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि उनका बस चले तो वो तो शो में ही जिन के बालों को शेव करते। और इसके बाद जिन और शुगा दोनों ही जे होप को ड्रिंक करने को बोलते हैं। जिन और शुगा ने तो इजिली ड्रिंक कर ली पर हमारे जे होप को ये कुछ खास पसंद नहीं आई। ये जे होप के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसे पीने के बाद तुरंत ही वो पानी मांगने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों उन लोगों में काफी सारी बातें हुई उनके सोलो प्रोजेक्ट को लेकर और जिन के सॉन्ग एस्ट्रोनॉट को लेकर। और शुगा ने ये भी कहा कि ये एपिसोड तब आएगी जब जिन मिलिट्री में होंगे। इसके साथ ही दोस्तों उन लोगों में इस टॉपिक को लेकर भी बात हुई कि सोलो परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें डर लगता है या नहीं। तो शुगा कहते हैं मेरी तो दिल की धड़कनें ही तेज हो जाती है, पर जब मैं बीटीएस के साथ परफॉर्म करता था तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था क्योंकि मेरी टीम मेरे साथ खड़ी रहती थी। यही डिफरेंस है एक टीम के साथ काम करना और सोलो काम करने में। इसके साथ ही जिन कहते हैं मैंने जंगकुक के ड्रीमर परफॉर्मेंस देखी है। शुगा कहते हैं मैंने भी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। शुगा कहते हैं जंगकुक बिना नर्वस हुए इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये कमाल है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं एक बार स्टेज पे जाने के बाद हमारे पास नर्वस होने का वक्त नहीं रहता है। इसके साथ ही दोस्तों शुगा कहते हैं तुम दोनों आज यहाँ हो तो मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं 2018 के मामाज अवार्ड की बात करना चाहता हूँ। और शुगा कहते हैं जिनकी स्पीच ने तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डाला था। और जे होप तुम रो क्यों रहे थे। तो जिन कहते हैं हाँ जे होप तुम क्यों रो रहे थे। तो शुगा कहते हैं जिन तुम भी तो रो रहे थे। फिर जे होप कहते हैं जिन भी, सभी बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। फिर शुगा जिन से उनके स्पीच के बारे में पूछते हैं कि वो क्या चीज थी जिस कारण तुमने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीच दी थी, क्योंकि हमने तो बात भी नहीं करी थी कि hमें क्या बोलना है। तो जिन कहते हैं उस दौरान हम फेक लव सॉन्ग को प्रमोट कर रहे थे और हमें हर महीने सिर्फ एक छुट्टी और एक हाफ डे मिलती थी और ऐसा पूरे 3 महीनों तक चला। और जिन काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे पर उनकी एजेंसी उन्हें कहती थी कि उन्हें ऐसे ही काम करना होगा। पर मेंटली और फिजिकली ये सारे बीटीएस मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड था और सभी बस यही कहते थे कि अब और काम नहीं कर सकते, इसे खत्म करो। ये सब इजी नहीं था पर एट द एंड सब ठीक हो गया और यही कारण था उनके उस स्पीच का। इसके साथ ही दोस्तों शुगा कहते हैं एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोच कर मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहता हूँ कि क्या होता अगर मैं एक बीटीएस मेंबर नहीं होता, ये 30 साल का मिनी योंगी क्या कर रहा होता। फिर शुगा कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे होते। तो जिन कहते हैं मैं बहुत ही बुरी तरह से फेल होता क्योंकि मैं चीजों को अच्छे से नहीं करता। तो शुगा कहते हैं क्या मतलब तुम चीजों को अच्छे से नहीं करते।
तो जे होप कहते हैं तुम अर्जेंटीना गए। फिर शुगा कहते हैं तुमने साहे योंगजे नाम की अल्कोहल बनाई है। तो जिन कहते हैं मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है और मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिलता। और जिन कहते हैं मुझे लगता है कि मैं अपने घर पे गेम्स खेलता जिस कारण मेरे पेरेंट्स मुझे पीटते। तो जे होप कहते हैं तुम्हें ये भी सुनने को मिलता कि एक गुड लुकिंग पर्सन कैसे इस तरह से जी रहा है। तो शुगा कहते हैं अगर तुम BTS मेंबर नहीं होते तो तुम फिल्म्स एंड थिएटर में डिग्री नहीं करते बल्कि किसी और चीज में डिग्री लेते। पर तुम्हारी जो ये हैंडसम फेस है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह से घर पे बैठकर गेम्स खेलते। फिर शुगा कहते हैं जे होप का क्या। तो जिन कहते हैं मुझे लगता है जे होप कुछ अच्छा करते, वो जो भी करते उसमें बेस्ट होते। तो जे होप कहते हैं मुझे तो डांस के अलावा कुछ आता ही नहीं था। तो शुगा कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही था, सॉन्ग्स लिखने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। तो प्रोबेबली मैं एक सॉन्ग राइटर बनता। 30 साल का मिन योंगी एक सॉन्ग राइटर होता। इसके साथ ही शुगा कहते हैं BTS की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि हम में से किसी ने भी पहले कभी भी सिंगिंग नहीं करा था, पर हम एक साथ आए और एक टीम बने। फिर जे होप कहते हैं रैपिंग तो मैंने तुमसे और RM से सीखी थी। और शुगा कहते हैं मैं वोकल लाइंस के मेंबर का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ और मैं जब सभी को एक साथ देखता हूँ वो मुझे बहुत ही ज्यादा ऑसम लगती है। इसके साथ ही जिन कहते हैं डेब्यू के दौरान मुझे लाइव गाना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिंगिंग के साथ डांसिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। पर शुगा, RM और जे होप हमेशा ही मुझसे कहते थे सिंगर्स को लाइव ही गाना होता है और हमेशा ही यही चीज बोलते रहते थे। तो हमने 2, 4, 5, 6, 7 सालों तक लाइव ही सिंगिंग करा और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग सही थे। हम जितना लाइव गाए उतना ही ज्यादा अच्छे होते गए। इसके साथ ही जिन कहते हैं अब तो हम दौड़ते हुए भी गाना गा सकते हैं। इसके बाद जे होप कहते हैं ये जिनका टाइम है स्विजविता में और मैं बस तुम्हें चीयर करने आया था। शुगा भी जे होप को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम स्विजविता में मिलते हैं। इसके बाद शुगा जिनसे कहते हैं रूममेट्स बनकर तुम्हें कैसा लगा था। तो जिन कहते हैं जब हम दोनों रूममेट्स थे उस दौरान तुम अपने हार्ड टाइम से गुजर रहे थे और हम दोनों ही पूरे टीम में ऐसे मेंबर्स थे जो छुपकर घर से बाहर जाकर ड्रिंक्स करते थे। इसके साथ ही जिन बताते हैं कभी कभी मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर घर आ जाता था। उसके बाद शुगा आते थे पूरे नशे में और मुझसे कहते थे आई लव यू जिन। और जिन कहते हैं मैं सोने की कोशिश करता था पर शुगा नशे में काफी कुछ बोलते रहते थे। इसके बाद शुगा कहते हैं हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, उसमें एक ही बेड हुआ करता था। तो शुगा जिन को मैट्रिक्स दिखाया करते थे और उनके प्राइसेस भी बताते थे और जिनको इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था। तो जिन कहते थे तुम अपने लिए जो भी लोगे मेरे लिए भी सेम चीज ले लेना। इसके साथ ही शुगा एक और घर के बारे में बताते हैं जहाँ वो सभी रहे थे और यहाँ भी जिन और शुगा रूममेट्स थे और वो दोनों अपने प्राइवेसी के बारे में भी बताते हैं जहाँ दोनों ने बुक केस के थ्रू रूम को डिवाइड कर रखा था और दोनों ही एक दूसरे को चेक करने के लिए पूछते थे कि तुम जिंदा तो हो और दूसरी तरफ से आवाज मिलने के बाद उनकी टेंशन कम हो जाती थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं पर हमारा रूम बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता था, वहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाया करती थी और हमारे रूम में एक भी विंडो नहीं थी। और इसके बाद जब वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे तो शुगा कहते हैं मैंने देखा मेरी जो मैट्रिक्स थी वो पूरे पसीने से भीगी हुई थी। शुगा कहते हैं वो एक एक्सपेंसिव मैट्रिक्स थी पर मुझे उसे फेंकना पड़ा। और ये सुनने के बाद जिन कहते हैं मैं तुम्हें एक न्यू मैट्रिक्स खरीद देता हूँ, मैं अभी तुम्हें पैसे सेंड कर रहा हूँ। तो शुगा कहते हैं क्या तुम फिर से मेरे रूममेट बनोगे। तो जिन कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही दोस्तों जिन ने शुगा को एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात कही। जिन कहते हैं अगर मुझे किसी के साथ रहने मिले तो वो ना तो मेरा भाई होगा, ना मेरी मॉम होगी, ना मेरे डैड होंगे, ना ही वो जंगकुक होंगे, ना ही वो कोई और BTS मेंबर होंगे, वो तुम होगे शुगा जिसके साथ मैं रहना चाहूंगा। और ये सुनने के बाद तो शुगा बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और शुगा को चूज करने का कारण ये था कि एक ही रूम में रहने के बावजूद वो दोनों कभी भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते थे और एक दूसरे के जगह पे कभी भी अपने चीजों को नहीं रखते थे। ये सारी रीजन थी जिस वजह से जिन शुगा को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हर स्विजविता की परंपरा है कि जो भी न्यू गेस्ट आते हैं शुगा उन्हें ये टाइम मशीन वाली सवाल तो जरूर ही पूछते हैं और जिनसे भी उन्होंने यही पूछा कि अगर उन्हें कभी भी टाइम ट्रैवलिंग करने मिले तो वो कहाँ जाना चाहेंगे। तो जिन कहते हैं जैसा कि मैंने बोला मैं एक बहुत ही सिंपल पर्सन हूँ, मैं हर चीज भूलना चाहता हूँ, मैं अपने पास्ट को ऑलमोस्ट भूल ही चुका हूँ, इस कारण मैं पास्ट में जाना नहीं चाहता। पर मैं एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ
कि 2015 में हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो शुगा कहते हैं हाँ मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। इसके साथ ही जिन बताते हैं कुछ सालों पहले हमने मजाक में एक बात कही थी कि चलो एक विलेज बनाते हैं जिसका नाम बंगटन विलेज होगा और हम सातों मेंबर्स एक साथ वहीं पे रहेंगे। तो क्या ये सच हो सकता है और या फिर हम अलग अलग नेबरहुड में रहेंगे। इसके साथ ही शुगा कहते हैं 60 इयर्स होने के बाद भी जंगकुक ऐसे ही अनोइंग रहने वाले हैं। और जिन कहते हैं अगर हम 2 घंटे ऐसे ही बात करेंगे और अगर जंगकुक से पूछा जाए जंगकुक तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तो जंगकुक कहेंगे क्या तुम लोग किस टॉपिक में बात कर रहे हो। और 60 इयर्स होने के बाद भी वो ऐसे ही रहेंगे। इसके साथ ही जिन बताते हैं जब हम सब एक साथ बैठकर बातें करते हैं तब जंगकुक सो जाते हैं और फिर उठकर बैठते हैं। तो जिन उनसे पूछते हैं जंगकुक तुम्हें क्या लगता है, तो जंगकुक कहते हैं किस टॉपिक पे, हम क्या बातें कर रहे थे। और इन 10 सालों में जंगकुक बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। और जिन कहते हैं वो बस यही चाहते हैं कि सारे BTS मेंबर्स हमेशा ही ऐसे ही रहें, कभी न बदले। तो आज का लास्ट सवाल ये है कि क्या किम सोक जिन का कोई ड्रीम है जो वो अचीव करना चाहते हैं। तो जिन कहते हैं मुझे लगता है मैंने अचीव कर लिया है। मेरी लाइफ का एक ही मोटो था इन 10 सालों में कि लिव हैप्पी, खुशी से जियो। तो शुगा कहते हैं क्या चीज तुम्हें हैप्पी करती है, तो जिन कहते हैं वो चीज करना जो मुझे खुश करे। लास्ट में जिन कहते हैं म्यूजिक बनाना और परफॉर्म करना अपनी अमेजिंग टीम के साथ एक लंबे समय तक, यही मेरा ड्रीम है। और शुगा जिन से कहते हैं मैं यही होप करूंगा कि तुम हेल्दी रहो, फिट रहो और अच्छे से वापस आओ मिलिट्री से। तो जिन कहते हैं मिलते हैं 2 सालों के बाद। तो शुगा कहते हैं क्या मतलब 2 साल, हम दोनों तो 5 मिनट की दूरी पे ही रहते हैं, हम दोनों का घर तो 5 मिनट की दूरी पे है, जब भी तुम छुट्टी पे रहोगे मैं तुमसे मिल लूंगा। तो जिन बड़ी ही ड्रामेटिकली कहते हैं 5 मिनट की दूरी पे है। और फिर जिन कहते हैं मुझे लगता है ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। और फिर जिन अपने लाए हुए अल्कोहल बोतल पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं और शुगा से कहते हैं RM की बोतल को बीच में रखना क्योंकि वो हमारे लीडर हैं और मेरी बोतल को उनके बगल में रखना। और शुगा जिन को शो में आने के लिए थैंक यू बोलते हैं और जिन भी कहते हैं मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और स्विचविता के अभी तक के एपिसोड में मेरी फेवरेट रही। बाकी इस वीडियो में जो भी बातें हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत ही सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।